guys, welcome to my YouTube channel and today हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि how to be more confident and what are the tricks। ऐसी क्या ट्रिक्स हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और कुछ लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्या आपने सोचा है कि जब कोई पर्सन एक रूम में एंटर करता है तो कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपकी ब्यूटी आपके लुक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कोई ऐसे इनहेरिटेड नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये चीज़ बस बचपन से ही होती है कि दे आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, हमेशा ही अपने बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत एनर्जाइज रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ क्या होता है कि उनको ये स्किल्स जो है ये डेवलप करनी पड़ती है। तो कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा नहीं है कि एक इनहेरिटेड क्वालिटी हो गई, जबकि कॉन्फिडेंस जो है वो एक स्किल है और आपको इस स्किल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू प्रैक्टिस डेवलप करना होता है। यूजुअली आपको कोई भी कहेगा कॉन्फिडेंट रहा करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मगर ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि इसको बढ़ाएं कैसे। इसके लिए क्या छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आपको एक सुपर कॉन्फिडेंट वर्जन में कन्वर्ट कर सकती है। तो चलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ इन्हीं कुछ टेक्निक्स, इन्हीं कुछ ट्रिक्स से, जिससे कि आप अपने सुपर कॉन्फिडेंट वर्जन में हैप्पी फील कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो एक हमारी ट्रिक है वो ये है कि भाई हर समय तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील नहीं करते। तो जब आप लो फील करें तो उस समय आप कोई ऐसा समय याद करें जिस समय आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो और आपको लगे कि यस दिस इज़ माई बेस्ट वर्जन, अभी मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीछे आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंस रहा होगा जब आपने खुद को मिरर में देखा हो, आप कहीं जाने के लिए तैयार हुए हो, आपका किसी से कोई कॉन्वर्सेशन रहा हो जहाँ पे आपने खुद को बहुत ही बेस्ट सिचुएशन में पाया, आपने महसूस किया कि हाँ मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस समय बेस्ट लग रहा हूँ, आई एम नाउ द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो जब आप लो फील करें, आप उस हैप्पी टाइम को, उस बेस्ट टाइम को याद करें जब आपने पिछली बार बहुत बेहतर, बहुत अच्छा महसूस किया था। इससे क्या होगा कि आप अपने लो माइंडसेट से उस माइंडसेट में वापस चले जाएंगे, भले ही कुछ मोमेंट्स के लिए, और वो जो मोमेंट है वो वापस से आपके प्रेजेंट में आ जाएगा। तो इंस्टेंटली आपको एक गियर्ड अप आप खुद को फील करेंगे कि यस आई एम नाउ इन अ बेटर पोजीशन, आई एम नाउ इन अ बेटर मूड, एंड इंस्टेंटली दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट। ट्रिक नंबर 2, एडजस्ट योर पोस्चर और चेंज योर पोस्चर। जब भी हम लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं, तो आप खुद के बॉडी में चेंजेस ऑब्जर्व करिए। जैसे कि आप हो सकता है इस तरीके से कुछ झुके हुए बैठे हों, या आप स्माइल ना कर रहे हो, आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो थोड़ी सी टेंस्ड फील कर रही हो। कहीं ना कहीं जब भी हम कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते हैं, अच्छा नहीं फील कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है। आपको देखना है कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। एंड देयर आर सम पावर पोजेस। जैसे ही आपको लगे मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, मुझे कुछ सही सा फील नहीं हो रहा, एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, सबसे पहले आप अपनी बैक को स्ट्रेट करिए। अगर आप कुछ इस तरीके से झुके हुए बैठे हैं तो अपने बैक को स्ट्रेट कर लीजिए। अगर आपकी गर्दन नीचे है तो अपना चिन अप कर लीजिए, हेड अप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इंस्टेंटली हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं दैट नाउ आई एम इन अ बेटर पोजिशन एंड दैट विल लिफ्ट योर मूड इंस्टेंटली। आप अपने कॉन्फिडेंस में एक अलग चेंज महसूस करेंगे। भले ही वो चेंज आप पहली बार में ना महसूस कर पाए, पर आप देखेंगे कि 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका मूड जो है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरीके से चेंज होता है, राइट। ट्रिक नंबर 3 इज दैट वी शुड रिपीट अ पॉजिटिव एफर्मेशन एवरी नाउ एंड देन। यानी कि आपको कुछ भी एक पॉजिटिव फ्रेज बोलना है अपने लिए जो कि आपको लिफ्ट अप करे, आपका मूड बूस्ट कर दे। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी आमिर खान की 3 इडियट्स,
तो वहाँ क्या होता है, जब भी कोई ट्रबलसम सिचुएशन में वो फंस जाते हैं तो वो बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और अपने आप को ही खुद ही सांत्वना देने लग जाते हैं, खुद ही अपने आप को सपोर्ट सिस्टम उनका खुद का ही होता है कि यस आई एम गोइंग टू सपोर्ट माई सेल्फ। तो आपकी भी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो इसी तरीके की होनी चाहिए। देखा जाए तो हमें उस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमने सीखी कि हम खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन हमें ये सब चीजें पता है, फिर भी हम ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, और कुछ और क्रिटिक्स होते हैं ना कि हम खुद ही सोचते हैं यार ये गलती हो गई होगी, हमें यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, मे बी मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मे बी मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट केपेबल ऑफ अटेनिंग थिंग्स ऑफ अचीवमेंट। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको खुद का सपोर्ट सिस्टम बनना है। आपको बोलना है कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट 3 टाइम्स। जैसे छोटे बच्चों को किंडरगार्टन में हम बताते हैं कि रोज सुबह उठ के बोलो आई एम द बेस्ट, या फिर आई एम इंडिपेंडेंट, या फिर सबसे ज्यादा सिखाए जाने वाला बोले जाना, जो मैं खुद पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ, जब भी मैं किसी सिचुएशन में फंस जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सो दैट इज द थिंग कि आप भी खुद को एक बार बार रिमाइंडर दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन में ये मैसेज पहुंचेगा दैट योर बॉडी, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। तो आपका कॉन्फिडेंस होगा हाई, और आपको ये कॉन्फिडेंस हेल्प करेगा अच्छी जॉब लेने के लिए, हायर ग्रेड्स लेने के लिए, और भी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस डील करने के लिए। ट्रिक नंबर 4 इज स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। कभी भी अपने बारे में नेगेटिवली नहीं बोलिए, चाहे आप कितनी ही प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आपके पास सब कुछ गलत भी हो रहा हो, इवन इन दैट वर्स्ट सिचुएशन ऑल्सो यू शुड नेवर टॉक इल अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में गलत बोलने से हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो खराब हो जाती है, लो हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप खुद को उन वर्ड्स को चेंज कर लीजिए। आपके मन में कोई भी थॉट आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या मैं केपेबल नहीं हूँ, तो उसको रिप्लेस करिए, कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं हो रहा है तो आगे हो जाएगा। अगर ये मुझसे आज नहीं हो पाया तो मैं इसे इम्प्रूव कर लूंगा। अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं है बट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट हायर ग्रेड्स इन फ्यूचर, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रेजेंट, क्योंकि जब हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं हम उससे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपने को इनकेपेबल समझने लगते हैं। तो जब आपको ये इनकेपेबिलिटी के थॉट्स आने लगे, वहां पे आपको थोड़ा सा अपना जो फोकस है वो प्रेजेंट से शिफ्ट करके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर रखना है कि मेरे पास अब आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे पास प्रेजेंटली क्या टूल्स हैं जिससे मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ, जो मैं बेटर वे में कर सकता हूँ। तो जब आप अपना फोकस अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम से अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे शिफ्ट कर लेंगे, तब आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे या फिर कम आएंगे। और जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आए, आपको खुद को याद दिलाना है कि बस स्टॉप, उस थॉट को आपको वहीं स्टॉप करना है और बोलना है नहीं, मुझे अपने बारे में बुरा नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, आई एम केपेबल, आई विल डू इट, मैं आगे अच्छा करूंगा या करूंगी, राइट। तो हम चलते हैं आगे ट्रिक नंबर 5 पर। अब जो ट्रिक नंबर 5 है वो है कि हाउ यू कैन हैंडल द क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल, लाइक, क्योंकि क्या होता है कई बार हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम घर से निकले बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, जॉब में गए, वहाँ पे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, कभी कभी हमारे पेरेंट्स, हमारे कलीग्स, हमारे स्कूल में, क्लासमेट्स, कॉलेज में जो होते हैं वो हमें इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं देते, वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी जाता है, तब भी आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बचाना है? नंबर 1 थिंग, अपना पोस्चर ठीक करके। नंबर 2 थिंग, खुद को याद दिला के कि मुझे नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। एंड नंबर 3 थिंग कि अगर आज मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी वजह से मुझे अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये सोचना है कि अगर इस टाइम मेरे अकॉर्डिंगली सब कुछ हो रहा होता तो मैं किस तरीके से कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट कैसा फील कर रहा होता उस टाइम पर, तो आपका माइंडसेट प्रॉब्लम माइंडसेट से उस माइंडसेट पर शिफ्ट हो जाएगा, और इंस्टेंटली आपका जो लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग है, लो सेल्फ एस्टीम की फीलिंग है, वो वैनिश हो जाएगी। धीरे धीरे आपका माइंड, आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं। दिस इज अ
इट्स अ ट्रिक कि आपने अपने माइंड को किस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ और है, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए ना, आपको तो अपना कॉन्फिडेंट वर्जन ही चाहिए। तो इस तरीके से आप धीरे से अपना माइंडसेट अपने कॉन्फिडेंट वर्जन में शिफ्ट कर सकते हैं, ये सोच के कि ठीक है, अगर अभी सब कुछ ठीक हो रहा होता तो मैं इस जोन में होता, इस कंफर्ट जोन में होता, एंड एज सून एज यू विल अटेन दैट कंफर्ट जोन इन योर हेड, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड योर माइंड और आउटसाइड इन द आउटसाइड एनवायरमेंट, आप उसी माइंडसेट में ड्वेल कर जाएंगे और आप वापस से गुड फील करने लगेंगे, बेटर फील करने लगेंगे। नाउ ट्रिक नंबर 6, अगर हम ट्रिक नंबर 6 की बात करते हैं तो ट्रिक नंबर 6 इज प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अब इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप इनहेल एक्सहेल अच्छे से कर रहे हैं, क्या आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है वही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप बड़ा हाफिजली ब्रीथ कर रहे हैं, बड़े जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे हैं, या थक गए और एकदम से आपकी ब्रीदिंग स्लो हो गई है। तो ये आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या आपको अपनी आईज नीचे देखनी है, आईज ऑन द ग्राउंड, एंड देन फील कि क्या मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल है। सिर्फ इतने से ही देखने से आपका जो ब्रीदिंग है वो वापस नॉर्मल पैटर्न पर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका ब्रीदिंग नॉर्मल पैटर्न पर शिफ्ट हो जाएगा आप देखेंगे आपकी बॉडी में एक धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आप फील करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट, आपकी हैप्पीनेस, आपका एक जो काम माइंड था वो वापस से उस स्टेट में आ जाएगा, राइट। ट्रिक नंबर 7, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। इसमें हमें क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपका मूड खराब है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तो आप सबसे पहले अपने लिए एक ऐसा आउटफिट या ऐसा ड्रेस हम लोगों के वार्डरोब में होता है जो हमें बहुत पसंद होता है, यूजुअली जिसको पहन के हम बहुत अच्छा फील करते हैं। समटाइम्स इट्स लाइक पेस्टल पिंक, और समटाइम्स इट्स लाइक लाइम ग्रीन, और एनी अदर कलर, एनी अदर आउटफिट जो कि आपके मूड को थोड़ा सा लिफ्ट कर दे। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा तैयार हो जाए, मैं यहाँ ये ज़रूर कह रही हूँ कि आप कोई भी अपने फेवरेट कलर का कंफर्टेबल जो आपको ड्रेस पसंद हो वो ज़रूर वेयर करिए। उससे क्या होगा, आपका मूड जो है वो इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाएगा। एंड व्हेन यू चेंज योर क्लोथ्स, आप अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाती है, और चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी की वजह से क्या होता है कि आपका मूड इंस्टेंटली लिफ्ट होगा, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आप इनमें से जो भी ट्रिक्स हैं उनको अपना सकते हैं और देख सकते हैं कि इवेंचुअली किस तरीके से आपका जो एक लेस कॉन्फिडेंट वर्जन था वो दूर चला गया है और एक सुपर कॉन्फिडेंट वर्जन में आप कन्वर्ट हो गए हैं। सो गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए और मेरी बहुत आशाएं हैं आप लोगों से। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।